जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच का आपकी राशि का हाल कि 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भ्रमण, मनोरंजन व आर्थिक मामलों में इस दिन अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए मिश्रित फलदायी रह सकती है। यद्यपि इस समय अवधि में आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन शायद उन पर काम करने में आप पीछे रह जाएं। किसी बात को लेकर मन बेवजह तनाव युक्त रह सकता है, जबकि वास्तव में उस मामले में परेशान होने जैसा शायद कुछ नहीं होगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर के 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए अच्छा रह सकता है। कुछ अच्छे घटनाक्रम होने के कारण आपका मन प्रसन्न रह सकता है। किसी स्वजन से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर प्रसन्नता देने का काम कर सकती है। यदि आप युवा हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो लव लाइफ काफ़ी अच्छी रह सकती है। हालांकि इन अच्छाइयों के बीच भी सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, यह आपको और भी बेहतर और भी अच्छे परिणाम दे सकती है। यह समय अवधि सुख और संपत्ति दोनों ही मामलों के लिए अच्छी कही जाएगी। आप अपने पुरुषार्थ के दम पर काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विद्यार्थीगण भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दूध और खोए का व्यापार यदि आप करते हो तो फिलहाल उसे बंद कर दें और दूध से शिव जी का अभिषेक करें, यह आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए एवरेज से बेहतर रहने वाला है। इस दिन आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकती है। तीसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में होना अधिकांश मामलों में अनुकूल परिणाम दिलाने का काम कर सकता है। हालांकि इस अवधि में चंद्रमा अस्त अवस्था में होने के कारण उस लेवल के परिणाम देने में थोड़ा सा पीछे रह सकता है जिसके हकदार आप वास्तव में हैं। इन सब के बावजूद भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणामों की अच्छी उम्मीद नजर आ रही है, यानी आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इस समय नए बनने वाले मित्रों और अजनबियों पर आंख मूंद कर यकीन करना ठीक नहीं रहेगा। घर परिवार विशेषकर गृहस्थ जीवन को लेकर छोटे मोटे तनाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय अवधि में स्वयं को शांत रखना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। यह समय अवधि विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुकूल रह सकती है। आपका मन अध्ययन की ओर आकर्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी विषय वस्तु को बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकेंगे। निजी संबंधों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर लव लाइफ में कुछ अच्छे घटनाक्रम भी संभावित हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता का त्याग करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है। इस दिन कामों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ हद तक भावनात्मक असंतुलन भी रह सकता है।
इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकती है। पुराने मित्रों के साथ संबंध और बेहतर हो सकेंगे। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ संबंधों में भी प्रगाढ़ता देखने को मिल सकती है। सामान्य तौर पर यह समय अवधि पारिवारिक और आर्थिक मामलों के लिए भी अच्छी रह सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए अनुकूल रह सकता है। आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहने के कारण आप अपने अधिकांश कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस समय अवधि में शुरू किए गए काम कम समय में ही संपन्न हो सकते हैं। कहीं से अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकती है। किसी बात को लेकर मन दुखी रह सकता है अथवा चिंतित भी रह सकता है। घर परिवार का माहौल भी इस समय कुछ प्रतिकूल रह सकता है। इस समय माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ ख्याल इस बात का भी रखना है कि आपके किसी कदम से आपकी माताजी नाराज न होने पाएं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग स्त्री को दूध भेंट करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इस दिन कुछ व्यर्थ के खर्चे और कुछ व्यर्थ की भागदौड़ संभावित है। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय अवधि में आपकी मेहनत अच्छे परिणाम दे सकेगी। यदि आप कला या साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो इस अवधि में आपकी रचनाएं, आपकी कला लोगों के दिल तक पहुंचेगी। निजी संबंधों के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। यह समय अवधि आर्थिक मामलों में अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकती है। विशेषकर धन बचाने के मामले में इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहना चाहेंगे। घर परिवार में यदि कोई मनमुटाव रहा है तो इस समय अवधि में मामले को भावनात्मक रूप से सुलझाने का काम करें, समझाने का काम करें, अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय चंद्रमा और बुध का आपस में एक्सचेंज रहेगा। फलस्वरूप आप बुद्धि और भावनाओं के बीच संतुलन बिठाकर कुछ अच्छे और बड़े सौदे हासिल करने में कामयाब रह सकते हैं। भाई बंधु और मित्रों के सहयोग से असंभव से लगने वाले कामों में भी सफलता प्राप्त की जा सकेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी के साथ मंदिर जाएं या दादाजी की उम्र के किसी व्यक्ति के साथ मंदिर जाएं, वहां उनका आशीर्वाद लें, यह आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में भी अच्छी अनुकूलता के योग नजर आ रहे हैं। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि जो है ये आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। हालांकि द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा, अतः व्यर्थ के खर्चों को रोकने की कोशिश तो करेगा लेकिन फिर भी खर्चे कराएगा। अर्थात सार्थक चीजों के लिए कुछ खर्चे संभावित हैं। ऐसे ही जरूरी कामों के लिए यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। हालांकि इस समय अपने जज्बातों पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन यदि आपने दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुनी तो आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप किसी से कोई डीलिंग करने जा रहे हैं तो शांति के साथ उस व्यक्ति को पहले पूरी तरह से सुनिए, इसके बाद अपना रिएक्शन दीजिए। ऐसा करने से
कुछ अच्छे सौदे आपके हाथ लग सकते हैं। निजी संबंधों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी भी धन भाव में है। ऐसी स्थिति में सार्थक चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं। वहीं यदि आप किसी तरह से अपने जन्म स्थान से दूर के स्थान से जुड़े हुए हैं, अर्थात घर से दूर कहीं जॉब करते हैं अथवा विदेश से किसी भी तरह से संबंधित हैं, तो इस समय अवधि में आप धनार्जन भी कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 27 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन न केवल कामों में सफलता के योग बन रहे हैं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए और बेहतर रह सकती है। पिछले दिनों किए गए कामों के परिणाम यदि उस समय नहीं मिल पाए थे तो यह समय अवधि उन परिणामों को दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। इस कारण से इस अवधि में यथासंभव बेकार की यात्राओं को टालना उचित रहेगा। कोशिश इस बात की भी करनी चाहिए आपको इस समय कि व्यर्थ के खर्चे भी ना होने पाएं। साथ ही साथ रात में अनिद्रा के योग नजर आ रहे हैं, अतः मन को शांत करके सोने की कोशिश जरूरी रहेगी। किसी भी तरीके का तनाव लेकर अगर आप सोएंगे तो शायद नींद नहीं आएगी, इसलिए तनाव मुक्त होकर के सोने की कोशिश करें। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएंगी। नई उपलब्धियों के मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। निजी संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। कुछ लाभप्रद सौदे भी इस समय अवधि में मिल सकते हैं। यद्यपि मन में चिंता का कोई भाव भी रह सकता है, लेकिन स्वजनों के सहयोग से हर तरह की चिंताएं जल्द ही दूर हो जानी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के मामले में मदद करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यात्राओं और काम की योजनाओं के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकती है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा। यह अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा अस्त भी रहेगा, ये बात थोड़ी सी कमज़ोर कही जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ कामों में अड़चनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अड़चनों के बाद कामों के पूरे होने के अच्छे योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़ाव के मामले में भी यह समय अच्छा परिणाम दे सकता है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। आपके कामों का फल प्रतिफल इस समय अवधि में पर्याप्त मात्रा में मिल जाने के योग बन रहे हैं। किसी वरिष्ठ के सहयोग से भी अच्छी उपलब्धियां आपके हिस्से में आ सकती हैं। यद्यपि निजी संबंधों में कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है, फिर भी रिश्तों को और अधिक प्यार और समय देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में व्यर्थ की भाग दौड़ भी संभावित है। हालांकि द्वादश और कर्म भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज है, अतः विदेश या फिर किसी दूर के स्थान से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। फिर भी आर्थिक मामलों में सावधानी से काम लेना उचित रहेगा। रात्रि में नींद में कुछ व्यवधान के भी योग बन रहे हैं, अतः शांत चित्त होकर सोने की कोशिश जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप, ज़्यादा कर सकें तो ठीक है, नहीं 1 माला जप करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन
आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाला है। अतः इस दिन किसी भी तरीके का महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए बेहतर रह सकता है। पुरानी समस्याएं और अड़चनें धीरे धीरे करके दूर होंगी। नई कार्य योजनाओं पर चिंतन मंथन हो सकेगा। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से कोई महत्वपूर्ण काम भी संपन्न हो सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस समय आपके कर्म और भाग्य के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज कामों में अच्छी सफलता दिलाने का काम कर सकता है। इस समय आपके पुरुषार्थ को आपके भाग्य का साथ मिल जाने के कारण अधिकांश कामों में सफलता मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वरिष्ठों के द्वारा आपकी प्रशंसा की जा सकती है, आपके कामों की प्रशंसा की जा सकती है। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे, अच्छे परिणाम देने वाली कही जाएगी। आर्थिक मामलों के लिए यह समय अवधि काफ़ी अच्छी कही जाएगी। इस समय की गई यात्राएं आपको अच्छे परिणाम दे सकती हैं। किसी वरिष्ठ की सलाह से किया गया कार्य अच्छी उपलब्धियां दिला सकता है। निजी संबंधों में भी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रह सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से यथासंभव भूखे लोगों को भोजन कराना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए मिला जुला रह सकता है। रोजमर्रा के कामों में ईमानदारी से काम लेने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसी तरह दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी से निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। भले ही अष्टमेश चंद्रमा अष्टम भाव में है, लेकिन 8वें भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप कामों में कुछ अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। यद्यपि कुछ बड़े प्रपोजल्स मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन इस समय अवधि में कोई बड़ा आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है। यानी समय का लाभ लें लेकिन आर्थिक जोखिम उठाए बिना। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। नई कार्य योजनाओं पर चिंतन मंथन हो सकेगा। किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन से कुछ बेहतर नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय अवधि में शासन प्रशासन से संबंधित कामों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। कुछ पुराने पेंडिंग्स काम अचानक से सुलझ सकते हैं और पूरे भी हो सकते हैं। यह समय अवधि प्रतिष्ठा दिलाने का काम भी कर सकती है। हालांकि यदि आप ऑलरेडी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो ऐसा कुछ भी करने से बचना है जिसका प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी कर्म स्थान पर जा रहा है, जो या तो प्रतिष्ठा दिला सकता है अथवा प्रतिष्ठा में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। हालांकि बहुत संभव है कि सावधानी से कार्य करने की स्थिति में आपको प्रतिष्ठा ही मिलनी चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद बुजुर्ग का सहयोग करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह की जो शुरुआत है यानी शुरुआती दिन 17 जुलाई 2023 का दिन, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपके द्वारा की गई हर तरह की कोशिश ज़्यादातर मामलों में कामयाबी दिलाने का काम कर सकती है। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाली रह सकती है। यद्यपि सप्तम भाव में है, अतः व्यापार और व्यवसाय व दैनिक रोजगार से जुड़े मामलों में अनुकूलता दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, अतः किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अर्थात सावधानी से निर्वाह करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। निजी संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है।
सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। यद्यपि चंद्रमा का 8वें भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन 7वें और 8वें भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज कुछ अच्छे परिणाम भी दिला सकता है। अर्थात अचानक से कुछ बड़ी उपलब्धियां भी मिल सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस समय अवधि में किसी भी तरीके का आर्थिक जोखिम नहीं उठाना है। साथ ही साथ किसी बड़े फैसले के लिए भी इस समय अवधि को हम ठीक नहीं कहेंगे, अतः कोई बड़ा फैसला लेना भी ठीक नहीं रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। पिछली कठिनाइयां इस समय अवधि में शांत हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। मन आध्यात्म की ओर आकर्षित रह सकता है। इस समय अवधि में दीन दुखियों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा भी रह सकती है। नई कार्य योजनाओं को बनाने में यह समय अवधि आपके लिए मददगार रह सकती है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है और उनका आशीर्वाद लेना है, यही आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। इस दिन निजी संबंधों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। मित्रों और स्वजनों से मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक की समय अवधि आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकती है। आप हर काम के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हुए देखे जा सकेंगे। भले ही आपकी मेहनत का 100% परिणाम इस समय आपको ना मिले, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप सफलता के बड़े परसेंटेज पर अपना अधिकार बना पाएंगे, जमा सकेंगे, अर्थात कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकता है। निजी संबंधों के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। विशेषकर यदि आप विवाहित व्यक्ति हैं तो दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभव आप प्राप्त कर सकेंगे। वहीं जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उन्हें भी सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। व्यापार, व्यवसाय और दैनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की समय अवधि आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। यद्यपि छठे और 8वें भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज, राशि परिवर्तन विपरीत परिस्थितियों में लाभ दिलाने का संकेत कर रहा है, लेकिन फिर भी यथासंभव रिस्क से बचना तो जरूरी ही रहेगा। इस समय वाहन आदि भी सावधानी से चलाना उचित रहेगा। इस समय मित्रों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करने की भी आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 17 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस दिन किसी बात को लेकर मन अशांत रह सकता है अथवा घर परिवार का माहौल थोड़ा सा खराब रह सकता है। इसी दिन रात 10:30 से लेकर 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी इस समय अवधि में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। निजी संबंधों में भी सावधानी से निर्वाह करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। फिर भी मित्रों और स्वजनों से बातचीत करते समय बातचीत का तरीका काफ़ी स्वस्थ हो, काफ़ी स्वच्छ हो, सभ्य हो, शालीन हो, यही जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 20 जुलाई 2023 की सुबह 10:55 से लेकर 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 तक का टाइम ड्यूरेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामियों का आपस में एक्सचेंज
ऊपर से मंगल की ताकत, इन सारी खूबियों के मिलने से आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे और अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए भी देखे जा सकेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी यह समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दिला सकती है। सप्ताहांत यानी कि 22 जुलाई 2023 की रात 11:42 से लेकर सप्ताह के अंतिम मिनट तक की जो समय अवधि है, ये आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकती है। यह समय आपके निजी संबंधों में अनुकूलता के फूल बरसाने का काम कर सकता है। यानी कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं प्रेम को विवाह में बदलने की इच्छा रखने वाले लोगों को भी अपनी बात कहने की ताकत, हिम्मत मिल सकेगी। वहीं लव मैरिज करने वाले लोगों को भी इस समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे और वो प्रसन्न रहेंगे। अन्य लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अनुकूल नहीं, उनको भी अनुकूल परिणाम ही मिलेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने सप्ताह को केवल स्थूलता से नहीं देखा है, मोटे तौर पर गणना नहीं की है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में भी हमने विश्लेषण किया है उनका। इसके बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.